स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हरियाणा में कांग्रेस ने जारी की 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। अब तक 41 प्रत्याशी उतारे चुनावी मैदान में। 6 सितंबर को 32 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की थी जारी। फरीदाबाद की पृथला विधानसभा से चुनाव होंगे रोमांचक। भाजपा के बागी नेताओं ने भरी निर्दलीय चुनाव लड़ने की हुंकार। टिकट कटने के बाद दीपक डागर ने भाजपा पर लगाया आरोप। टिकट की घोषणा होती है अशोक अरोड़ा के निवास पर जश्न। पंजाबी समाज के बड़े चेहरे हैं अशोक अरोड़ा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राइट हैंड माने जाते हैं अरोड़ा। पहलवान बजरंग पुनिया को मिली धमकी में लिखा, बजरंग कांग्रेस छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। बहालगढ़ पुलिस थाना में दी शिकायत। हरियाणा की राजनीति में हुआ बड़ा धमाका। आदित्य चौटाला इनेलो में हुए शामिल। आदित्य ने हरियाणा कृषि मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन पद से दिया था इस्तीफा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इसके साथ ही पार्टी ने अब तक 41 उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो उम्मीदवारों के लिए जारी की गई कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में थानेसर से अशोक अरोड़ा, गन्नौर से कुलदीप शर्मा, चाना कलां से बृजेंद्र सिंह, टोहाना से परमवीर सिंह, तोशाम से अनिरुद्ध चौधरी, महम से बलराम डांगी और नांगल चौधरी से मंजू चौधरी, बादशाहपुर से वरदहान यादव और गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर के नाम जो है वो इस लिस्ट में शामिल है। फरीदाबाद के पृथला विधानसभा से भाजपा की टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे दीपक डागर की टिकट कटने के बाद दीपक डागर ने भाजपा पर अपने साथ आघात करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके जीवन में किसी ने अगर आहत किया है तो भाजपा ने किया है। दीपक डागर ने फरीदाबाद के गांव जाजरू में एक जनसभा का आयोजन किया जिसमें हजारों की संख्या में पृथला विधानसभा से आए लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो इस मौके पर पृथला विधानसभा की सरदारी ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर उनकी पीठ थपथपाई। छत्तीस बिरादरी के सर्व समाज ने, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया है, बहनों ने आशीर्वाद दिया है, युवा साथियों ने जोश दिखाया है। उन्होंने कहा है भाई जो तेरे साथ जो विश्वासघात किया इस पार्टी के बड़े अधिकारियों ने, उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारने का काम करना है और विश्वास दिलाया है कि दीपक हमारा पूजा है, तेरा नहीं पूजा है। हम अपने दीपक को जलाने का काम करेंगे, जन्नत पहुंचाने का काम करेंगे। बड़े तन मन के साथ भाजपा के साथ काम किया, सिला क्या मिला? सिला आप देख रहे हो, जो आघात मेरे को पहुंचा है ये आघात मेरे को जीवन में कभी भी नहीं मिला। मैंने अपनी तरफ से अपनी पार्टी को 100% दिया, तन से मन से और धन से सेवा की, पर जो मिला मेरे को वो सब आप देख रहे हो, धोखे के सिवा कुछ नहीं मिला। आखिरी टाइम तक दीपक डागर का नाम ऊपर था, अचानक 2 दिन में पलटी हुई और दीपक डागर की टिकट काट दी गई। भाई ये उनकी मनसा थी, दोहरे बैठा के कह दिया गया आपकी टिकट पक्की है, आप अपने गांव समाज को जोड़ो। मैंने ये किया और फिर क्या मिला? फिर मिला बाबा जी का ठल्लू। टिकट की घोषणा होते ही पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा के निवास पर पटाखे चले। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा पंजाबी समाज के बड़े चेहरे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राइट हैंड माने जाते हैं। पूर्व की सरकार में अशोक अरोड़ा मंत्री रहे हैं तो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। देखिए तस्वीरों में आपके आखिरकार किस तरीके से पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के निवास पर आतिशबाजी कर जश्न मनाया जा रहा है। देखिए, हर कार्यकर्ता का अधिकार होता है जो पार्टी के लिए काम करते हैं टिकट मांगना, परंतु क्योंकि टिकट एक होती है, कैंडिडेट कई होते हैं। हमारे वरिष्ठ साथियों ने, बहुत हमारे मित्र हैं जिन्होंने टिकट अप्लाई करी थी, परंतु कांग्रेस हाईकमान ने मेरे प्रति जो विश्वास दिखाया, कांग्रेस हाईकमान का और विशेष रूप से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे प्रति विश्वास दिलाया। परंतु मैं हाईकमान को भी आपके माध्यम से एक विश्वास दिलाता हूं कि मेरी ताकत जो है, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो एक छोटा सा इंसान, मेरी ताकत धनेश्वर की जनता और मेरे कार्यकर्ता हैं, इनके माध्यम की वजह से मैं एक बात कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से
कांग्रेस हाईकमान की जो उम्मीद अशोक पुरा से उस पर पूरा उतरा। 2 दिन पहले ही पीटीसी न्यूज ने आपको बधाई दे दी थी पंजाबी धर्मशाला ने कि आपको कांग्रेस बड़ा उम्मीदवार बनाने जा रही है। मैं पीटीसी चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ, आपका भी, क्योंकि आपकी शुभकामनाएं मेरे साथ थी। और मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि त्रिनेश्वर की जनता इस तानाशाही सरकार से अंत चाहती है और पूरे हरियाणा प्रदेश में जो माहौल है उससे एक बात साबित होगी कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप ये देखो, अभी टिकट डिक्लेयर हुई, अभी से कितना भारी उत्साह कार्यकर्ता हूँ। तो रोहतक से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा विधायक बीबी बत्रा से खास बातचीत की। तो इस दौरान उन्होंने उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया है। आप बताओ, वादे हम पूरे करेंगे। 9.5 साल की 10 साल की सरकार में जो जातियां हैं उन लोगों के साथ उनको ख़त्म करेंगे, प्रॉपर्टी आईडी को ख़त्म करेंगे, परिवार पहचान पत्र को ख़त्म करेंगे, भ्रष्टाचार के है जो भ्रष्टाचार उस समय हुआ है उन सब की इंक्वायरियाँ कराएंगे। जिनमें SIT बैठी थी उनकी रिपोर्टें आज तक नहीं आई हैं, उनकी इंक्वायरी करवाएंगे। हर एक बात के लिए लोगों को स्वच्छ पानी देंगे, सब जगह सीवरेज व्यवस्था को ठीक करेंगे, जल भराव की समस्या को ठीक करेंगे, सड़कें बढ़िया बनाएंगे, शहरों का विकास करेंगे, गांव का विकास करेंगे, सब कुछ। किसानों को MSP देंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे। 12,000 रुपये दंपति को, बुजुर्ग दंपति को पेंशन देंगे। इस बात के लिए 500 रुपये गरीब आदमी को सिलेंडर देंगे। 300 यूनिट तक जो बिजली है वो फ्री देंगे कि बशर्ते घर के अंदर AC नहीं चलता। सर, शहर के जो गड्ढे हैं अभी तक नहीं भरे गए, आप विधायक हैं। अब एक महीने बाद भरे जाएंगे। इनसे पूछो ना, सबका विकास सबका साथ कहाँ गया? खट्टर जी से पूछो, इस बात करिए कौन सी स्पेशल ग्रांट रोहतक के अंदर खड़े क्यों है? मैं विपक्ष का विधायक हूँ, इसलिए यहाँ पर खड़े हैं कि इस बात के लिए, इसी बात का प्रयास किया जाता है कि ग्रांट न दी जाए। सब जगह जहाँ पर इनके MLA हैं वहाँ पर ये ग्रांट नहीं देते, हम ग्रांट मांगे तो उनको तकलीफ हो जाती है किसी बात की। तो खबर सोनीपत से लेते हैं, जहां पहलवान बजरंग पुनिया को विदेशी नंबर से उनके WhatsApp पर धमकी दी गई है। जी हां, बजरंग पुनिया कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बजरंग को धमकी में लिखा गया है कि बजरंग कांग्रेस छोड़ दो वरना तेरे और तेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा, ये हमारा आखिरी संदेश है। हालांकि अभी तक बजरंग पुनिया और उनके परिवार का कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन सोनीपत के बहालगढ़ थाना पुलिस अब साइबर क्राइम टीम के माध्यम से ये पता लगाने में जरूर जुट गई है कि आखिरकार धमकी किसने दी है। बजरंग ने थाना बहालगढ़ में शिकायत दी थी, तो उसको कि 12 नंबर से धमकी भरा मैसेज प्राप्त हुआ है, उसकी शिकायत ले ली है, जिस पर पुलिस की कार्रवाई जारी। किसी अननोन आदमी ने धमकी दी है, अब ये जांच का विषय है, इस पर जांच जारी। हरियाणा की राजनीति में बड़ा धमाका हुआ, आदित्य चौटाला इनेलो में शामिल हो गए। तो हाल ही में आदित्य चौटाला ने हरियाणा कृषि मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया था। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने आदित्य चौटाला को पार्टी में शामिल करवाया। इनेलो की टिकट पर आदित्य चौटाला डबवाली से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इनेलो का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, भाजपा के और भी बड़े नेता इनेलो में आने को तैयार हो रहे हैं। हमारा परिवार तो बड़ा था ही हमेशा ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों की एक सोच रही है कि जो भी कोई राजनीतिक घराना मजबूत है उसको कैसे कमजोर किया जाए, उसमें कैसे डेंट डाला जाए। ये नई बात नहीं कि पुराना चलता है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले चौधरी रणजीत सिंह को हमारे से अलग करके चौधरी देवीलाल की ताकत को कमजोर करने का एक प्रयास किया, वो कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद आदित्य को बीजेपी ने अपने साथ लगाया और फिर हमारे परिवार को तोड़ने का एक प्रयास हुआ। उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो एक बड़ी ताकत बनकर के आ रही थी 2019 में, उसको कैसे कमजोर किया जाए, इसके लिए अजय सिंह को पार्टी से अलग कर दिया। देखिए, एक जन भावना थी, लोगों के साथ काफ़ी समय से लगा हुआ था। लगभग 10 साल इस इलाके के अंदर संघर्ष किया, लोगों को जोड़ा, काम किए, लेकिन जो
उम्मीद थी लोगों को कि इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और हम चुनाव लड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा उन्होंने ऐन मौके पे धोखा किया और कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिरेल करने की कोशिश की गई कि किसी तरीके से डिक्लेरेशन ना हो और चुनाव ना लड़ पाए। लेकिन हर व्यक्ति की एक जन भावना थी कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए और मजबूत होके जीतने के लिए लड़ना चाहिए, केवल लड़ने के लिए नहीं। इसीलिए सब लोगों का एक फैसला था कि मजबूत व्यक्ति और मजबूत दल के साथ जाना चाहिए और सब ने ये फैसला किया कि इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जाना चाहिए। और मेरे मन में भी था कि सारा परिवार अगर इकट्ठा होगा तो हम आगे और संघर्ष करेंगे, चौधरी देवीलाल जी के जो सपने हैं उनको साकार करने की कोशिश करेंगे। और भाजपा से नाराजगी जता चुके चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने बीते दिनों अपने समर्थकों के बीच आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। तो इसी को लेकर रणजीत सिंह चौटाला ने रानिया विधानसभा से अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत कर दी है। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला सबसे पहले गुरुद्वारा साहिब पहुंचे और वहां पर उन्होंने माथा टेका और बाद में गणेश मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने हवन किया। इसके बाद रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। रोड शो में सैकड़ों की संख्या में वाहनों में लोग शामिल हुए। आप देख रहे हैं ना जी, आज बहुत बड़ा रोड शो है, भीड़ आए जा रही है। अभी तो जैसे जैसे चलेंगे हर गांव से 20-20, 30-30 गाड़ियां मिलती जाएगी। अभी तो रानिया से शुरू है, पिछले गांव आए, आगे हर गांव में लोग स्वागत करेंगे, जुलूस चलता जाएगा। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, कोई 1200 गाड़ियाँ थी। आज आप गिन लेना, सब वीडियो बनेगा। मैं समझता हूँ 2500 से 3000 गाड़ियाँ हैं। 15,000 आदमी आज जुलूस में होंगे। और मैं कह रहा हूँ ये 15,000 आदमी ये बता रहे हैं कि 60,000 वोट तो हमारे साथ चल रहा है, एक तरफा इलेक्शन है। खूब काम किया आपने, दवा आपने खूब किया। आज काम ही का परिणाम है कि लोग सब इतनी भीड़ आ रही है। और इसके बाद आज पहले हवन करा, पूजा करी, मंदिर का उद्घाटन करा, वहाँ से हमने गणेश जी की पूजन करके और अब इसके बाद गुरुद्वारा साहब में मत्था टेका। पिछली बार भी यहाँ से आशीर्वाद लेके चला था नामधारी गुरुद्वारा से और मुझे परमात्मा ने बहुत सफलता दी। और मेरा अब भी मानना है कि ये जनता साथ है, जनता जनार्दन है, जिसको विधानसभा ये भेजेंगे ये जाएंगे, निश्चित रूप से चुनाव जीतूंगा। तो पीटीसी न्यूज की टीम पहुंची पलवल के कुशालपुर नंबर 2 गांव में और यहां लोगों से विधानसभा चुनावों को लेकर उनका मन टटोला। तो यहां के किसानों की कांग्रेस पार्टी से नाराजगी जो है वो साफ साफ दिखाई दी। तत्कालीन हुड्डा सरकार ने राजनीतिक बदला लेने की नीयत से यहां के किसानों की जमीन जबरन औने पौने दामों में खरीद ली और वर्तमान को लोगों ने अच्छी सरकार बताया। लेकिन गाँव का कोई कार्य नहीं होने के चलते विधायक से नाराजगी जो है वो भी जाहिर की। राय तो अभी तो बीजेपी का ही वो क्लियर हुई है टिकट, और तो कोई टिकट मिली नहीं है किसी को। एक हरित वैसला को मिली है और तो कोई अभी क्लियर हुई नहीं है। आज हमारे यहाँ पे एक पंचायत भी है गुर्जर समाज की, देखो क्या निर्णय निकलता है। जानते हैं इनसे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बलवीर है जी। बलवीर जी, हरियाणा में कौन कौन सी पार्टियाँ जो राजनीतिक पार्टियाँ वो सक्रिय हैं? हरियाणा में ज़्यादातर तो 2 ही पार्टी हैं जो बीजेपी का ही ज़्यादा जोड़ है। आगे जैसा भी माहौल होगा वो टाइम बताएगा। अच्छा, जैसे इंडियन नेशनल लोकदल का भी उनकी सरकार भी रहा करती थी, तूती बोलती थी। और उसके बाद जेजेपी में भी शामिल रहे दुष्यंत चौटाला ने, हरियाणा सरकार के साथ साझी रहे। और बहुजन समाज पार्टी हैं, एक आज समाज पार्टी भी है, कई और दूसरी पार्टियां हैं। उनके बारे में उनका कितना वजूद है? उनका अब कोई वजूद नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार लोगों ने पहले कई बार देख ली। उन्होंने सरकार लोगों के साथ धोखा ही किया है, तो उनका कोई वजूद नहीं है। तो अब जो मुकाबला होगा विधानसभा चुनाव के लिए, केवल 2 पार्टियों के बीच चुनाव होगा? केवल 2 पार्टियों के बीच में मुकाबला होगा, कांग्रेस और ये बीजेपी। अच्छा, सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है। इस सरकार ने क्या कुछ काम अच्छे किए हैं लोगों के लिए? काम तो सभी पार्टियां करती हैं, पर बीजेपी ने ठीक काम किए, ऐसी कोई बात नहीं है। टिकट तो क्लियर हुई नहीं है सभी की। अगर पवन को किसी भी उससे मिल जाएगी टिकट तो हम पवन की वोट देंगे। विधायक हमने कांग्रेस भी देख ली और बीजेपी भी देख ली। अब ये है, इसको अगर टिकट मिल जाती है तो ये भारी बहुमत से ही जीतेगा पवन। अभी हमारी पंचायत हो रही है गुर्जर समाज की, अभी क्लियर हो जाएगा क्या होता है।
अच्छा, पवन ने कभी विधानसभा का चुनाव तो लड़ा नहीं है, केवल पार्षद रहे हैं नगर परिषद में। पवन 3 बार पार्षद रहा है और पवन का आना जाना हर जगह, अपने गांव में भी और दूसरी जगह भी, हर जगह आते जाता है और समाज सेवा में ही रहता हमेशा। तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।